बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, मैं ऑफलाइन की तरफ जाऊं या फिर ऑनलाइन की तरफ जाऊं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, मैं ऑफलाइन की तरफ जाऊँ या फिर ऑनलाइन की तरफ जाऊँ। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो ऑनलाइन के कंपैरिजन में बेहतर होती है। बिकॉज बच्चों, ऑफलाइन कोचिंग में आप टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है, अपना क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक की जो एजुकेशन होती है उसमें टीचर हमारे सामने होता है, टीचर हमको पढ़ाता है और जो भी नहीं आता है हम क्लास में पूछ लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग होती है उसमें भी सेम प्रोसेस से पढ़ाई होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑफलाइन कोचिंग में टीचर से पढ़ सकते हैं एंड क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आफ्टर क्लास अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप टीचर से क्या है कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन में होंगे तो भाई ऑनलाइन में कनेक्ट करने का जो मौका होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आप ऑफलाइन की तरफ जाना चाहते हैं और ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन में अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। देखिए, ऑफलाइन में क्या है कि आपके सामने फिजिक्स के टीचर होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, मैथ्स के होंगे एंड आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं डे बाई डे वो आप क्या उनसे पर्सनली जाके क्या पूछ सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन में आते हैं तो आपके सामने सिर्फ टीचर ऑनलाइन मोड में होगा, आप उससे कैसे पूछेंगे टीचर से, आप बताइए। आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले क्या करें, ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करें। क्यों करें ज्वाइन? बिकॉज बच्चों, आपके लिए जो आईआईटी जेईई का अटेम्प्ट होता है बहुत ही लिमिटेड अटेम्प्ट है। आप 12th के साथ दे सकते हैं और 12th के एक साल बाद दे सकते हैं बस। तो 12th के साथ और उसके नेक्स्ट ईयर आप पेपर दे सकते हैं। उसी में आपका जे एडवांस का मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपने आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। इसके अलावा और चांसेस आपको नहीं मिल रहे हैं। जब और चांसेस नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक समस्या की बात आ जाती है। और देखिए, जब आपको पता है कि आपका लिमिटेड अटेम्प्ट है तो आप अपना जो बेस्ट से बेस्ट है वो ऑफलाइन में अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एंड अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना भी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन के साथ में कोई एक ऑनलाइन बैच भी आप ले सकते हैं अगर आपको पढ़ने का मूड है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको अपने ऑफलाइन में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। एंड ऑफलाइन में पढ़ने के बाद आपको जो वहाँ शीट्स दी जा रही हैं, जहाँ वो आपको क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड सॉल्व करने के बाद अपने टीचर से पूछना है। एंड टीचर से पूछने के बाद अपने जो आपके टेस्ट हो रहे हैं ऑफलाइन में उन टेस्ट को देना है। बच्चों, कोचिंग्स में क्या होता है कि आपके जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं वो भी कंडक्ट किए जाते हैं एंड उनके जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है वो भी क्या आपका अरेंज किया जाता है। तो आप अपने ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, अपनी रैंक चेक कीजिए एंड जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन है उस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आप चेक कीजिए। एंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं है उनको अपने टीचर से डिस्कस कीजिए और जो सोल्यूशन उससे सोल्यूशन चेक कीजिए। बच्चों, वहाँ से जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो आपके इम्प्रूव होंगे। एंड ऑनलाइन कोर्स इसलिए लेना है आपको, देखिए ऑनलाइन आप साथ में इसलिए ले लो जिससे कि आपके पास एक बैकअप क्लियर है और कुछ नहीं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप किसी दिन क्लास मिस कर गए ऑफलाइन की तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कर लीजिए उसी टॉपिक को अपने जो ऑनलाइन बैच लिया है उससे कवर कर लीजिए। जो आपने ऑनलाइन बैच लिया उससे आप वो टॉपिक कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक इन केस अगर आपको आपके टीचर के समझ में नहीं आए, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कैपेसिटर समझ में नहीं आया है, मैथ्स में सेट समझ में नहीं आया है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई है, तो आप उतने टॉपिक्स को क्या है अपने ऑनलाइन बैच से क्या अटेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन देना है तो आपको एक तरफ फुली डेडिकेटेड होकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, कुछ अगर आप अलग सोच रहे हैं तो भाई आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको एक तरफ अच्छे से मेहनत करनी है डेडिकेशन साथ में। देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग भाई ऑफलाइन बेस्ट होता है। बिकॉज वहाँ पे हर एक सुविधा है, क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट के सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपके अगर इनकेस छूट गए टीचर से फिर से पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन टीचर पुट अप कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी छूट जाती है तो बैकअप के लिए एक आप ऑनलाइन बेस ले सकते हैं, जहां आप अपनी छूटी हुई चीज़ों को क्या ऑनलाइन बेस से कवर कर सकते हैं। एंड बच्चों, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो एज कम्पेयर टू ऑनलाइन काफ़ी बेस्ट हैं। और बच्चों, आपका लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, और लिमिटेड अटेम्प्ट में आपको बेहतर से बेहतर करना है। बिकॉज बच्चों, ये जो आपको 2 अटेम्प्ट मिल रहे होते हैं जे एडवांस के, इन दोनों अटेम्प्ट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट लेके आना है कि आपका जो IIT कॉलेज है वो मिल जाए। बच्चों, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ आप डेफिनेटली मूव करिए और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करिए। एंड कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, अपने टीचर से कंसल्ट करिए, टीचर से क्वेश्चंस को पूछिए। एंड वहाँ से आपके जो रिजल्ट्स होंगे डे बाय डे स्कोर इम्प्रूव होंगे। एंड एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखनी है कि टीचर के साथ कनेक्ट जरूर रहना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो जल्दी टीचर से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो सोचते हैं यार क्लास में पढ़ा निकल लेते हैं बस खत्म कहानी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो टीचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, टीचर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जितना बच्चों आप टीचर से कनेक्ट रहेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस होते जाएंगे। एंड जितना आप दूर भागेंगे तो सिलेक्शन भी उतना दूर भागेगा। बच्चों, आज टाइम है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने का। एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझे अपने 1 ईयर में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिजिक्स में किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है। एंड उसका एक रोड मैप तैयार रखिए कि भाई मुझे अप्रैल में इतना सिलेबस कर लेना है, अगस्त में इतना कर लेना है, मई में इतना करना है, जून में इतना करना है। उससे रोड मैप बनाइए कि जो मेरे पास दिसंबर तक का टाइम है, उस अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मुझे कितना सिलेबस किस समय तक पूरा कर लेना है। और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको चलना है अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग दिखाई देंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप भी कहोगे हाँ रिजल्ट बेहतरीन आया है। और जब अपना रोड मैप आप बनाएं तो भाई रोड मैप को अगर इन केस टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज करना पड़े तो उसको भी थोड़ा चेंज करिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो अपने रोड मैप बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक कोचिंग में नहीं चल रहे हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग टॉपिक कोचिंग में नहीं चल रहे तो फिर आपको क्या करना है, रोड मैप में वो टॉपिक पहले कर लेने हैं जो अभी कोचिंग में कराए जा रहे हैं, और वो बाद में करने जो कोचिंग में नहीं कराए जा रहे हैं। एंड इसके साथ में जो आपका ऑनलाइन आपने सपोर्ट ले रखा है ऑनलाइन बैच का, उनसे भी आप टॉपिक को क्या कवर करते जाइए साथ में। इससे होगा क्या कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी एंड आप एक बेस्ट स्कोर की तरफ क्या मूव कर जाएंगे। और देखिए, मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर मार्क्स आपके ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्कोर की तरफ क्या है मूव ऑन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वो क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी आपका डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE कोचिंग करना चाहते हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर IIT तैयारी काफ़ी से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन। तब तक थैंक यू सो मच।